Hello guys, welcome back to our YouTube channel. I am Raneen Sen. So in this lecture we are going to start with unit parabolic function. Unit parabolic function, and let us start and let's have a look at the definition of unit parabolic functions. Before we start this lecture, तो एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारा सिग्नल की सीरीज़ चल रही है। तो सिग्नल जब हमने स्टार्ट किया था तो तब हम लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट देखा सिग्नल का, और कंटिन्यूस टाइम एंड डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बीच का डिफरेंस क्या है वो हमने देखा। और ये हमारा स्टैंडर्ड सिग्नल चल रहा है। जो स्टैंडर्ड सिग्नल, जो बेसिक सिग्नल के जो लिस्ट होता है वो मैंने आपको बता के रखा है। और स्टैंडर्ड सिग्नल में अभी तक हमने यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट रैंप फंक्शन, डेल्टा फंक्शन और वी कैन से इम्पल्स फंक्शन कवर कर चुके हैं या फिर स्टडी कर चुके हैं। तो उन सारे स्टैंडर्ड सिग्नल के वीडियो के लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यदि आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यूनिट पैराबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन से आज का लेक्चर। तो देखिए, यूनिट पैराबोलिक फंक्शंस की डेफिनेशन क्या दिया हुआ है। यूनिट पैराबोलिक फंक्शन की डेफिनेशन ये दिया हुआ है कि सिग्नल हुज मैग्नीट्यूड इंक्रीजेस विद द स्क्वायर ऑफ टाइम इट कैन बी ऑब्टेन्ड बाय इंटीग्रेटिंग यूनिट रैंप। तो ये तो डेफिनेशन हो गया, कैसे यूनिट रैंप को इंटीग्रेट करने से पैराबोलिक फंक्शन आता है, वो हम डिस्कस करेंगे। तो इसका सबसे पहला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं। तो व्हेन वी आर गोइंग टू टॉकिंग अबाउट द कंटिन्यूस टाइम यूनिट पैराबोलिक फंक्शन, देन क्या कह सकते हैं हम, एक्स ऑफ टी इक्वल्स टू टी स्क्वायर बाई टू। टी स्क्वायर बाई टू यानी कि डेफिनेशन में आपका दिया हुआ है कि इंक्रीजेज विद द स्क्वायर ऑफ टाइम टी स्क्वायर बाई टू व्हेन टी इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू जीरो, अदरवाइज जीरो व्हेन टी इज़ लेस देन जीरो। देखिए, व्हेन वी आर गोइंग टू पुट द वैल्यू ऑफ वन इन एक्स ऑफ टी, ये आपका वाई एक्सिस है। वाई एक्सिस आपका शो हो रहा है एक्स ऑफ टी, ठीक है, और एक्स एक्सिस आपका शो हो रहा है टी। तो जब हम टाइम की वैल्यू वन पुट करेंगे एक्स ऑफ टी में, जब हम टाइम की वैल्यू वन पुट करेंगे एक्स ऑफ टी में, यानी कि एक्स ऑफ टी का फंक्शन क्या है, स्क्वायर फंक्शन है, टी स्क्वायर बाई टू। तो टी इक्वल्स टू वन, तो एक्स ऑफ टी क्या आ जाएगा, 0.5। यानी कि एट टी इक्वल्स टू वन में what we will get the value of x of t which is 0.5, ठीक है। another t equals to 2, when we are going to put the value of t equals to 2 in x of t, then what we will get the value of x of t which is again t square by 2, which is 2 square by 2, and 2 square by 2 is what, 2। तो t इक्वल्स टू 2 में आपकी x ऑफ t की वैल्यू क्या आएगी, 2 आएगा। इस टाइप से 2 यहाँ पे मैंने सर्कल करके शो डॉटेड में दिखा दिया है। नाउ नेक्स्ट, t इक्वल्स टू 3 में x ऑफ t की वैल्यू क्या आएगा, t स्क्वायर बाई 2, 9 बाई 2, 4.5। यानी कि t इक्वल्स टू 3 में आपकी x ऑफ t की वैल्यू क्या आएगा, 4.5। तो आपका जो फंक्शन बनेगा कुछ इस टाइप से बनेगा, ठीक है, बिल्कुल ऐसा बनेगा, इस टाइप से, बिल्कुल पैराबोलिक टाइप का, ठीक है। नाउ जब हम डिस्क्रीट टाइम यूनिट पैराबोलिक फंक्शन की यदि हम बात करेंगे, सब कुछ सेम है, x ऑफ n और n यानी कि सैम्पल्स और इंडेक्स। तो n की डिस्क्रीट टाइम हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ इंटीजर्स या फिर 1 2 3 पे डिफाइंड होता है। तो 1 में 0.5 आएगा, 2 में आपका आएगा 2 आएगा, 3 में आपका आएगा 4.5,
तो कुछ इस टाइप से आपका डिस्क्रीट टाइम यूनिट पैराबोलिक फंक्शन होगा। देखिए इस टाइप से, इस टाइप से आपके डिस्क्रीट टाइम यूनिट पैराबोलिक फंक्शन होगा। ठीक है, तो दिस ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन द कंटिन्यूस टाइम यूनिट पैराबोलिक फंक्शन एंड डिस्क्रीट टाइम पैराबोलिक फंक्शंस। हमने इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देख लिया, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख लिया कंटिन्यूस टाइम यूनिट पैराबोलिक फंक्शन का एंड डिस्क्रीट टाइम यूनिट पैराबोलिक फंक्शन का। देन नेक्स्ट हम क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि रिलेशन क्या होता है, व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन यूनिट स्टेप फंक्शन, यूनिट रैम्प फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन एंड यूनिट पैराबोलिक फंक्शंस। तो चलिए पॉइंट वाइज मैं समझा देता हूँ। देखिए फर्स्ट पॉइंट, यदि हम इंटीग्रेशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है, यदि हम इंटीग्रेशन की बात करें तो फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि इंटीग्रेशन ऑफ, जब व्हेन वी आर गोइंग टू इंटीग्रेट द यूनिट स्टेप फंक्शन देन वी विल गेट द रैम्प फंक्शन। नेक्स्ट पॉइंट when we are going to integrate the ramp function then we will get the integration of ramp function, यानी कि integration of t into dt, and integration of t into dt means t square by 2 dt, and ये क्या हो जाएगा, ये आपका पैराबोलिक फंक्शन आएगा। जस्ट अ मिनट, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी क्या आएगा आपका t स्क्वायर बाई 2, और ये आपका क्या होगा पैराबोलिक फंक्शन, यानी कि x ऑफ t, ये आपका x ऑफ t यहाँ पे पैराबोलिक फंक्शन शो हो रहा है। नाउ नेक्स्ट, जब हम u ऑफ t को डबल इंटीग्रेट करेंगे, u ऑफ t को जब हम डबल इंटीग्रेट करेंगे देन टी स्क्वायर ऑफ टी आएगा जो कि पैराबोलिक फंक्शन होता है। नेक्स्ट, जब हम यूनिट इम्पल्स फंक्शन को ट्रिपल इंटीग्रेट करेंगे तो अगेन हमारा पैराबोलिक फंक्शन आएगा। ठीक है, अगेन हमारा कौन सा फंक्शन आएगा, पैराबोलिक फंक्शन। नाउ अब हम यदि डिफरेंशिएशन की यदि बात करें, डिफरेंशिएशन की यदि हम बात करें तो रैम्प फंक्शन जो होता है ये आपका पैराबोलिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन होता है, और यूनिट स्टेप फंक्शन जो होता है ये आपका डबल डिफरेंशिएशन ऑफ पैराबोलिक फंक्शन होता है। नाउ नेक्स्ट, यदि हम बात करें इम्पल्स फंक्शन की तो हम ये कह सकते हैं कि ट्रिपल डिफरेंशिएशन जो होता है पैराबोलिक फंक्शन का वो आपका इम्पल्स फंक्शन कहलाता है। ठीक है, तो ये आपका बेसिक, चाहे तो आप लोग प्रूफ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक डिफरेंस है, या और बेसिक डिफरेंस नहीं, ये आपका रिलेशन है बिटवीन द यूनिट स्टेप रैम्प फंक्शन, इम्पल्स फंक्शन एंड पैराबोलिक फंक्शंस के बीच का। एक बार मैंने इंटीग्रेशन में भी बता दिया कि इंटीग्रेशन से हम कैसे यूनिट रैम्प फंक्शन और पैराबोलिक फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन को इंटीग्रेशन के बेसिस पे रिलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट हमने ये भी देख लिया कि रैम्प फंक्शन, यूनिट स्टेप फंक्शन और यूनिट पैराबोलिक फंक्शन एंड इम्पल्स फंक्शन को डिफरेंशिएशन के बेसिस में कैसे रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, कहीं पर कोई भी डाउट होता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, कहीं पे कुछ समझ में नहीं आता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। ठीक है, देखिए वीडियो को एंड करने से पहले या फिर इस लेक्चर को एंड करने से पहले एक चीज़ मैं आपसे
शेयर करना चाहता हूँ कि देखिए, यदि अभी तक आपने वो सारे स्टैंडर्ड सिग्नल्स जो मैंने पहले कवर करवा चुका हूँ, यदि वो नहीं देखा है तो वो आप एक बार ज़रूर देखें और चारों सिग्नल को एक बार खुद प्रैक्टिस करने की कोशिश करिए। रिलेशन क्रिएट करने की कोशिश करिए कि इंटीग्रेशन से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं उन चारों सिग्नल्स को, और डिफरेंशिएशन से हम कैसे रिलेट कर सकते हैं उन चारों सिग्नल्स को, ठीक है। और नेक्स्ट चीज़ ये है कि यदि आप लोग पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं या फिर पहली बार मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं और इस चैनल में नए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को हिट करिए, ताकि कोई भी वीडियो आगे चल के या फिर कोई भी लेक्चर मैं वैसे तो डेली अपलोड करता हूँ, तो डेली का डेली जो भी अपडेट होगा वो आपके नोटिफिकेशन के थ्रू आप तक पहुँचता रहेगा। तो और लास्ट चीज़ कि यदि आपको लेक्चर और वीडियो यदि आपको पसंद आया है तो आप इसको लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है। तो चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, ठीक, एंड टेक केयर एंड गुड बाय।